गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय द स्टडी. In the last topic, we have studied the vectors, but due to some technical problem, we have not uploaded the full lecture of this topics. Some parts has remains. Now we will complete this topic. In the last topic, we have the study vector. Now we'll कहाँ छोड़ा था हमने? Scalar product. Now we'll study the scalar product. कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसके वीडियो पूरा स्टोर नहीं हो पाया था, पता नहीं क्यों. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम. ठीक है. यानी किन्हीं भी दो वेक्टर का स्केलर गुणन उन दो वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके मध्य बने त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है. नाउ प्रॉपर्टीज. एक्चुअली कल मेरे पास फोन आया, स्टूडेंट को फोन आए कि सब वीडियो कंप्लीट नहीं उसमें है, तो मुझे दोबारा कराना पड़ा क्योंकि स्टोर नहीं हो पाए. देखिए पहला, इट इज cumulative. यानी यह क्रम भिन्न में होता है. कैसा होता है? क्रम भिन्न में. ठीक है. अब देखिए कैसे. ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा. ठीक है. अब देखिए दूसरा, बी ए करोगे बराबर बी ए कॉस 360. देखो पूरा कितना होता है, पूरा साइकिल जब चलता है 360 का होता है. जब और इसका आगे चलो 360 माइनस थीटा हो जाएगा लास्ट में, तो क्या होगा? बी ए कॉस थीटा. ठीक है. तो ए बी वाला कॉस थीटा इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. भाई बी ए और ए बी में कोई अंतर तो है नहीं. देखिए तो ए बी इक्वल टू बी ए. यदि यहां 360 प्लस थीटा हो जाता, साइन चेंज हो जाता, या यहां साइन होता तो साइन चेंज हो जाता, तो विच इज नॉट इक्वल टू द ए बी इज नॉट इक्वल टू द बी ए. समझ में आ गया तब? नेक्स्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. देखिए ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90. ठीक है. तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0. ए बी बराबर क्या हो गया? 0. समझ में आ गया? वी कैन से द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0. क्या होता है? 0. if cos 0
थीटा इक्वल टू 0। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बी इक्वल टू ए बी कॉस 0। तो ए बी बराबर कॉस 0 का मान कितना होता है 1। सो वी कैन तो ए बी बराबर क्या हो गया ए बी। तो क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया, यानी मैग्नीट्यूड मींस परिमाण। इफ थीटा बराबर 0 एंड ए इक्वल टू ए, यानी कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच इज इक्वल, यानी कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच इज इक्वल देन ए डॉट ए बराबर ए बी कॉस होता तो ए इंटू ए ही है कॉस 0। तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 0 का मान 1। तो ए बराबर ए स्क्वायर। समझ आ गया, इतना आगे समझे। सो वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द देयर मैग्नीट्यूड। समझ आया। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। इसी में देखिए, इतना आ गया नहीं, चलो इसी में टॉपिक बता दें। आई डॉट आई, ये थोड़ा याद रखना, बराबर होता है 1। जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1 और आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0। याद रखना ये सब चीज, जे स्केलर प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, now analytical method to add to addition। देखो, एनालिटिकल मेथड टू एडिशन। ठीक है, सपोज टू वेक्टर्स का मैंने एक वेक्टर बताया था। ठीक है, इसी ऐसे ही दूसरा देखो, थोड़ा सा अंतर है। बी, टू वेक्टर्स है ए और बी, ए की डायरेक्शंस ए है, ठीक है। ये एनालिटिकल मैटर है, वो दूसरा मैटर था। दूसरी डायरेक्शन ये बी और ए की डायरेक्शन ए है। ठीक है, माना ए की डायरेक्शन ए ऐसे है और बी की ए, तो ए और ए बी वेक्टर। समझ आ गया। सपोज इट्स इंक्लाइड एट थीटा एंगल, यानी कि थीटा एंगल पे झुका हुआ है। विच इंक्लाइड एट ए थीटा एंगल, यानी थीटा एंगल पे झुका हुआ है। अब इट मेक्स द एंगल एट बीटा, यहां पर बीटा है। ठीक है, अब बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, यहां से हम परपेंडिकुलर पे उठा लेते हैं। ठीक है, इतना आ गया। इसको हम मान लेते ए बी सी डी, इतना आ गया समझ में। चलिए अब देखिए, जब सम करेंगे एनालिटिकल मेथड से तो जी क्या हो जाएगा, इसको रिजल्टेंट हो जाएगा। और ठीक है, यही तो है। तो
पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, देखिए रिजल्टेंट बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर एक तरह से बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही तो हुआ भाई। रिजल्टेंट निकाल रहे तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर है ना। अब बीडी क्या है, देखो बीडी क्या है, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर। अब ठीक है, अपने पास ना एडी की वैल्यू है ना सीडी की वैल्यू है, ठीक है, तो निकाल लेते पहले वैल्यू। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है सी डी अपॉन ए सी, तो सी डी बराबर सी डी बराबर कॉस थीटा, और ए सी की वैल्यू कितनी है, देखो ए सी बी कितनी है, बी, ठीक है, कितना आगे समझ में। अब ठीक है, अब एडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा, इसी ट्रायंगल देख रहे हैं हम, इसी ट्रायंगल देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी अपॉन एसी, ठीक है, तो एडी बराबर एसी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, इतना आ गया, ये बीटा है बेटा, ये बीटा है, ठीक है। अब बी सी प्लस सी डी, सी डी की वैल्यू क्या है, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एडी, एडी कहाँ है, बी साइन थीटा स्क्वायर, पी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब बीसी कितना बेटा, ये देखो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, इसको खोल दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूं इससे, ए स्क्वायर, अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको पास पास लिख लो, बी स्क्वायर कॉमन है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये किसके बराबर बेटा, आर स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर है ये,
आर स्क्वायर के बराबर। तो आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आ गया तक? अब देखिए यदि हमको एंगल निकालना है इसका, तो देखें एंगल का टेन थीटा निकालते हैं ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए उसको हटा दिया हमने। चलिए साइन थीटा, टेन थीटा एंगल निकाल लेते सीधे, इंक्लाइन एंगल टेन बीटा। कौन सा एंगल निकालना है, टेन बीटा। ठीक है, टेन बीटा वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर एडी अपॉन बीडी। तो टेन बीटा बराबर एडी, एडी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी एडी की बेटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बीडी, बीडी यानी कि बीसी प्लस सीडी। बीसी की वैल्यू ए और सीडी की वैल्यू सीडी बी तक कॉस थीटा। समझ में आ गया? इतना आ गया। आर यू गेटिंग? नोट करो एक मिनट, इसको सही से था। इतने समझ आ गए बेटा आप लोगों को? मिटोल लो। Now, vector product. देखिए कुछ नहीं है, देखिए उसमें वेक्टर के लिए वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस हो जाएगा बीच में। ठीक है, बराबर ए बी, यानी देयर मैग्नीट्यूड ए एंड बी और इनके बाद एंगल है साइन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन गई, और यूनिट वेक्टर जी, यूनिट वेक्टर का साइन है बेटा कि विच इज परपेंडिकुलर बिटवीन देयर डायरेक्शंस ए एंड बी। देखो समझ, सपोज वन वेक्टर्स ए है, अदर वेक्टर्स बी है, दिस मेक्स द एंगल थीटा। क्या बनाते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं। जो रिजल्टेंट होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी which will be perpendicular to that vectors। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी देख लें। पहले it is not cumulative, not cumulative, यानी कि यह किरण विनिमय नहीं होता है। देखें ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यूनिट, और बी क्रॉस ए करें तो क्या बन जाएगा बेटा, बी क्रॉस ए बराबर ए बी
माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा क्या था, माइनस के ए बी साइन थीटा इंटू 9. सो वी कैन से इट इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें माइनस बना है. सो वी कैन से ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. देखें, ए क्रॉस बी प्लस सी, वी कैन से ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ठीक है, नेक्स्ट ठीक है. इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन बैकग्राउंड बैक 1, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी. We can say the vector product of two vectors when it is perpendicular, then it is equal to the product of their magnitude. समझ में आ गया? इसको साफ कर दो. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. तब देखें इसको, ए क्रॉस बी वेक्टर साइन, ठीक है, वेक्टर साइन अभी लगा देना वीडियो में, ए बी साइन 0, तो ए बी साइन 0 0, the cross product of two vectors when it is a parallel then is equal to 0. क्या होता है, 0 के बराबर होता है. जे याद रखना, I क्रॉस J इक्वल टू K. ठीक है, J देखो ऐसे पहले समझा देता हूं मैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस है. ठीक है, ओ एक्स पे आई, इस पे जे, इस पे के. ठीक है, इधर चलते हैं. आई जे, आई इंटू क्रॉस जे इक्वल टू के. जी क्रॉस के आ गया, जी क्रॉस के इक्वल टू आई, आई इंटू जे. ठीक है, समझ में आ गया. यहां आई इंटू आई 0 होता है. क्या होता है, 0. इतना आ गया. लेकिन जेही क्वेश्चन पूछ लेता वो ना. ये देखो क्वेश्चन कैसे पुट अप हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे क्वेश्चन पुट अप होता है. इफ द एंगल बिटवीन द टू क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, then what is the resultant. ठीक है, what is the cross product of its. इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में. बताऊंगा अभी, क्वेश्चन सारे कराऊंगा एक एक. इतना आ गया. Now next topics.
प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। देखो यदि हम इस पिंड को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाते हैं और यो करके यो फेंकते हैं, कैसे, पीछे से थोड़ा यो पीछे ले जाते हैं और पीछे से यो फेंकते हैं, दैट इट मेक्स ए स्टिकी से बनाता है। क्या बनाता है? इस तरीके से ये सर्कुलर पार्ट बनाता है। जब किसी पिंड को ऊर्ध्व से थोड़ा सा हटाकर फेंका जाता है तो वह एक वृत्ताकार पथ बना लेता है। इस पथ को हम प्रक्षेप पथ और इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। जब किसी पिंड को ऊर्ध्व से थोड़ा हटाकर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह पिंड एक वृत्ताकार पथ बना लेता है और तो उस पथ को हम प्रक्षेप पथ तथा इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। समझ में आ गया? इंग्लिश में देखो, बियॉन्ड द परपेंडिकुलर when we throw the object in the vertical direction, then it makes a circular part, then it is known as the projectile path, and this type of motion is known as the projectile motion. अब देखिए, suppose we have the throw the particle which initial velocity is u। क्या है velocity? u है और इस height इसकी height h, ठीक है। a b। अब देखिए when we throw in upward direction, जब ऊपर की फेंकते हैं तो माना ये थीटा बना रहा है, ठीक है, एंगल बनाता है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? थीटा एंगल, यू ऊपर जा रहा है तो यू बाई साइन थीटा। देखो जे क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस। जे बाई एक्सिस है। क्या है बेटा? बाई एक्सिस, बाई एक्सिस। अब सपोज जब थोड़ा सा एंगल हम हटा के फेंकते हैं ना उसको, तो थीटा एंगल कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा वो। मानो थीटा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एंगल थीटा। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो इट डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, एक यू बाई साइन थीटा और यू एक्स कॉस थीटा। इतना आगे समझ में? इसी प्रकार से ऊपर जाएगा, फिर यहां पहुंचा यू बाई साइन थीटा और यू एक्स कॉस थीटा, ठीक है। यहां आया तो थोड़ा सा देखो, अब वर्टिकल कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्टिकल, यू बाई साइन थीटा और ए कौन सा हो जाएगा? यू एक्स कॉस थीटा। इतना आगे समझ में? अब यहां देखो, यहां आया परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, थीटा, यहां क्या हो गया? यू एक्स कॉस थीटा और यू बाई साइन थीटा। इतना आ गया। अब एक चीज देखिए, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इनिशियल, और ऊपर जाते हैं तो उसकी जो बाहर वाली वेलोसिटी उसमें चेंजिंग होती है। क्यों होती है? ये देखो, यहां से हम फेंका, ठीक है, आए हम, लेकिन यहां पर हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब एक मैक्सिमम ऊंचाई पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, तो उसके बाद फिर लौटना शुरू करेगा, लौटेगा तो उसकी क्या हो जाएगा? बताओ, उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से
उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो अब ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन है गिरने की, तो स्पीड चेंज होगी कुछ ना कुछ। बताइए कितना आ गया, बोलो। चलिए अब देखो, देखें x बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखो क्या, चाल क्या चल रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने मानी x, ठीक है। चाल क्या है इसकी, ux cos थीटा, ux cos थीटा इंटू टी, टी बराबर क्या हो गया बेटा, x अपॉन u cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन क्या हो गया, s बराबर यू टी प्लस एक बटे 2 जी टी स्क्वायर है, ये तो होता है, लेकिन जब ऊपर क्यों फैला जाए तो माइनस एस बराबर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक है, जस्ट वीडियो देखना वहीं पर सही चल रहा है, नहीं चल रहा। देखो एक्चुअली क्या उसमें डाउनलोड में पूरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट नहीं हो रही वीडियो में, देखा टी बड़ा एक्स यू कॉस थीटा, एस बड़ा यूटी माइनस, अब देखिए एस बड़ा यूटी माइनस जी टी स्क्वायर। अब यहां पर क्या वर्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है ना, यहां पर देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ली थी मैंने, अब ये वर्टिकल चल रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, u की जगह u बाई साइन थीटा, टी टी माइनस एक बटे 2 जी टी स्क्वायर एस u बाई साइन थीटा, और टी की वैल्यू क्या हो गई, टी की यहां से x अपॉन यू कॉस थीटा, जिस साइन लगाना चाहो लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यू एक्स और यू बाई चार लिख सकते हो, वरना नहीं कोई जरूरत नहीं, यू तो यू एक तरह से लिख सकते हो, यू बेग समान है दोनों का इनिशियल, तो यू से यू कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, माइनस एक बटे 2 जी टी का मान कितना है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो एस बराबर क्या हो गया, एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, माइनस एक बटे 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां देखिए, यहां देखिए, अब देखो एस है ना, एस क्या वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, तो एस क्या डिस्टेंस बाई एक्सिस पे, तो उसको हम बाई से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं बेटा, बाई से। तो अब एक चीज देखिए, यहां स्क्वायर में तो है नहीं, सिंपल पावर है, और यहां क्या है, स्क्वायर में है, किसमें है बेटा, स्क्वायर में, स्क्वायर में। तो एक मालूम पड़ता है कि इट्स मेक्स ए पैराबोलिक पाथ, क्या बनाता है, एक पैराबोलिक पाथ बनाता है, सो वी कैन से इट्स मेक ए प्रोजेक्टाइल पाथ बिकॉज its dimension is the 1 और इधर कहते हैं its power is 1, इधर is square, so we can say it's make a parabolic path। अब देखिए यहां यदि थोड़ी सी आप कंफ्यूजन हो रहे हो फिगर में, तो मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से दोबारा से ले सकते हैं, इस तरीके से कर लो दोबारा से, यदि आपको डाउट हो
कुछ नहीं है यार, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लो यदि आप चाहो तो। थीटा एंगल बनाता है, क्या एंगल बनाता है बेटा? थीटा। थीटा बना के फेंकते हैं उसको हम, यहाँ ले लो यू वाई और ये यू एक्स। इसी तरह से यहाँ इसको कर सकते हैं, यहाँ पर यू वाई यहाँ भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यदि इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411002258 पर मैसेज कर सकते हो। और जो भी फिजिक्स के ग्रुप में ऐड होना चाहता है, ऐड मी करके मेरे को लिखिए, तो मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, पक्का आपको दूंगा उसका आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।